दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। अगर एक गलती बार बार हो रही हो तो फिर वो गलती नहीं होती, वो पैटर्न होता है, वो आदत होती है। और उसके लिए कोई भी शख्स माफी मांगे ना तो वो माफी बेमानी होती है, क्योंकि वो आदमी ये सब कुछ जानबूझकर कर रहा है, जानते समझते कर रहा है। एग्जैक्टली कुछ ऐसा ही हुआ है दोस्तों चित्रा त्रिपाठी के इस इंटरव्यू में। ये तो आप जानते ही हैं कि इंडिया गठबंधन ने कुछ वक्त पहले 14 एंकरों की बॉयकॉट लिस्ट जारी की थी। इस लिस्ट में चित्रा त्रिपाठी का भी नाम था, और चित्रा त्रिपाठी का जब से इस लिस्ट में नाम आया था, उनका डिबेट जो पहले भी टीआरपी में कुछ खास नहीं कर रहा था, उसकी टीआरपी और गिर गई थी। क्यों? क्योंकि इंडिया गठबंधन के आधिकारिक प्रवक्ताओं ने वहां आना बंद कर दिया था। इससे हुआ क्या था, चित्रा त्रिपाठी बड़े बड़े मुद्दों पर भी राजनीतिक विश्लेषकों से ही काम चला रही थी अपने डिबेट में। लेकिन अब कुछ ऐसा हुआ है जो इंडिया गठबंधन के इस बॉयकॉट लिस्ट की नीयत पर सवाल उठाता है। दोस्तों, चित्रा त्रिपाठी राजस्थान में चुनाव कवर करने के लिए निकली तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ उन्होंने इंटरव्यू किया। ये इंटरव्यू बड़े इत्मीनान से, आप देखिए तस्वीरों में चित्रा त्रिपाठी करते हुए दिख रही हैं, सवाल जवाब यहाँ पर हो रहे हैं, और उसके बाद ये इंटरव्यू टेलीकास्ट भी हुआ टीवी में। तो सवाल ये कि जब इंडिया गठबंधन ने बॉयकॉट एंकरों की लिस्ट में चित्रा त्रिपाठी का नाम रखा तो फिर अशोक गहलोत चित्रा त्रिपाठी को इंटरव्यू क्यों दे रहे हैं? मतलब ये कहाँ का औचित्य है कि प्रवक्ता लेवल के नेता तो डिबेट में नहीं जाएंगे बॉयकॉट एंकरों की, लेकिन बॉयकॉट एंकरों को सीधे मुख्यमंत्री इंटरव्यू दे देंगे। एग्जैक्टली कुछ ऐसा ही दोस्तों कुछ दिन पहले नाविका कुमार के साथ भी हुआ था। टाइम्स नाउ की संपादक और एंकर नाविका कुमार ने मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के बड़े नेता कमलनाथ के साथ इंटरव्यू किया। ये बाकायदा इंटरव्यू, उनकी तस्वीरें नाविका कुमार ने शेयर की, और उसके बाद भी कई सवाल उठे थे कि जब नाविका कुमार के शो में प्रवक्ता लेवल के नेता नहीं जा रहे हैं किसी भी पार्टी के, इंडिया गठबंधन के, तो फिर कमलनाथ उन्हें इंटरव्यू क्यों दे रहे हैं? चलिए, कमलनाथ तो मुख्यमंत्री भी नहीं है, अशोक गहलोत तो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर क्या उनका कोई दायित्व नहीं बनता कि उनकी पार्टी जिस गठबंधन में है, उस गठबंधन ने फैसला लिया है कि चित्रा त्रिपाठी को या चित्रा त्रिपाठी जैसे एंकर्स को जो इस बॉयकॉट लिस्ट में है उन्हें इंटरव्यू नहीं दिया जाएगा। लेकिन अशोक गहलोत ने आसान रास्ता चुना, चित्रा त्रिपाठी को इंटरव्यू देकर। तो सवाल ये कि ये सब कहां लेकर जाएगा? सबसे पहले तो ये इंडिया गठबंधन के बीच की जो दरारें हैं उसको सतह पर लाता है, उसको सबके सामने लाता है। आरएलडी के नेता प्रशांत कनौजिया ने चित्रा त्रिपाठी को दिए अशोक गहलोत वाले इंटरव्यू पर कहा, कमलनाथ के बाद अशोक गहलोत जी ने भी नियम का उल्लंघन करते हुए खड़गे जी और राहुल जी को बता दिया कि केंद्र नेतृत्व की कोई हैसियत नहीं, और कमलनाथ और गहलोत जो करेंगे और दिल्ली में बैठे नेता की आवाज नहीं निकलती। नियम हमने नहीं बनाया, कांग्रेस की अध्यक्षता में बना, और फिर चित्रा जैसे जहरीले और नफरती एंकर को इंटरव्यू देकर गठबंधन को धोखा देना कब तक जारी रहेगा? सवाल ये दोस्तों कि जो इंडिया गठबंधन ये नहीं तय कर पा रहा है सर्वसम्मति से कि कम से कम 14 एंकरों को तो हम कोई प्लेटफॉर्म अपने किसी नेता का नहीं देंगे, वो ये कैसे तय करेगा कि देश भर में बीजेपी के खिलाफ हर पार्टी मिलकर एक कैंडिडेट उतारेगी? ये तो बहुत ही बड़ा फैसला है दोस्तों। हाल के सालों में देश के न्यूज चैनल्स ने देश में माहौल खराब करने में जो योगदान दिया है, उतना योगदान तो देश के किसी राजनीतिक दल ने नहीं दिया। इसी को आगे बढ़ाते हुए, इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए ऐसे नफरती एंकर्स का बॉयकॉट किया गया था। लेकिन अब बड़े नेता, मुख्यमंत्री लेवल के नेता उस बॉयकॉट लिस्ट का माहौल उड़ा रहे हैं, तो फिर इंडिया गठबंधन की इस बॉयकॉट लिस्ट का मतलब क्या रह जाता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि टीवी का लोभ या टीवी का लालच ये मुख्यमंत्री या ये बड़े नेता नहीं छोड़ पा रहे हैं? इनको कोई बताए कि न्यूज चैनल्स में टीआरपी की ऐसी मार मची है कि जिस चैनल को अशोक गहलोत इंटरव्यू दे रहे हैं ना, वो 5 नंबर का चैनल हो गया है। ऐसा भी नहीं है कि इस चैनल को इंटरव्यू देकर या इस एंकर को इंटरव्यू देकर अशोक गहलोत रातों रात राजस्थान के हर ड्राइंग रूम में पहुंच जाएंगे, हर घर तक पहुंच जाएंगे। दोस्तों, आप इंडिया गठबंधन की बॉयकॉट एंकरों की लिस्ट को लेकर ऐसे कंफ्यूजन पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखें, और जितना हो सके दोस्तों थैंक्स और ज्वाइन के इस ऑप्शन का जरूर इस्तेमाल करें। इसके जरिए आप आर्थिक तौर पर मेरी मदद कर सकते हैं, जिसकी इस वक्त मुझे बहुत जरूरत है।